राज करेगा। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। केंद्र की अधिसूचना जारी करो, जारी करो, जारी करो, केंद्र की अधिसूचना जारी करो, जारी करो, जारी करो। केंद्र की अधिसूचना जारी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, केंद्र की अधिसूचना जारी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, भरनी होगी, भरनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, भरनी होगी, भरनी होगी, केंद्र की अधिसूचना जारी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आपको काफी बजट में एक्टिव लाया जाएगा, लाया गया, तो अब अगला कदम क्या रहेगा न्यूज पेंशन स्कीम के लिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब हमारी बात समय समय पर सरकार के समक्ष रखते आए हैं और समाज को भी आप हमारी जो मांग है उससे जो है पूरी तरह जागरूक कर रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमने उम्मीद लगाई थी कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए इस बजट में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि हमने 3 मार्च को भी एक पेंशन रथ का आयोजन चौड़ा मैदान में किया था, जिसमें जो है हमारे बहुत सारे कर्मचारियों ने देश के कोने कोने से आकर भाग लिया। हमने सरकार हमारा वो पेंशन रथ बहुत शांतिपूर्ण था। हमने सरकार से आग्रह किया कि आप हमारी जो 2009 की नोटिफिकेशन है पुरानी पेंशन बहाली के लिए आपने वायदा किया था कमेटी गठन का, वो आप करें, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है इनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी खुद कि हमारे कर्मचारियों को बीच में आकर कहा था कि हम जो है कमेटी का गठन भी करेंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और 2009 की जो केंद्र की अधिसूचना है जिसमें डेथ एंड डिसेबिलिटी पर पेंशन है वो भी हम जारी करेंगे। बहुत दुख हुआ पिछले कल हमारे बहुत सारे कर्मचारी, लगभग सभी कर्मचारी सुबह से शाम तक जो है बजट जब तक चलता रहा तब तक बजट की एक एक शब्द को मुख्यमंत्री महोदय के एक एक शब्द को जो है ध्यान से सुनता रहा कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय अब कब जैसे कुछ ना कुछ हमारे कर्मचारियों के लिए कहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को मुख्यमंत्री महोदय ने और सरकार ने निराश किया है। हमने पेंशन रथ के दिन 3 मार्च को ये ऐलान किया था कि अगर मेरे साथ इस वक्त जिला शिमला के महासचिव श्री नारायण सिंह हिमराल जी हैं और आज यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरने में उपस्थित हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ये बजट का जो प्रावधान किया है, इसमें जो कर्मचारियों के एनपीएस कर्मचारियों के लिए जो निराशा हाथ लगी है, इस विषय में इनके विचार सुनना चाहेंगे भाई नारायण सिंह हिमराल जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, विक्रम जी और एनपीएससी यूट्यूब चैनल का। सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा सभी दर्शकों से कि भी हमारे जो है चैनल है यूट्यूब न्यूज चैनल है, इसको ज़रा शेयर करें, लाइक करें और इसमें कमेंट्स करें। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि भाई निराशा हाल लगी है, बिल्कुल सर ये सही बात है आपकी। हिमाचल प्रदेश का लगभग 1 लाख कर्मचारी बजट से आस लगाए बैठे था कि भी हिमाचल के कर्मचारी को कुछ न कुछ बजट में मिलने वाला है, पर दुर्भाग्यवश हम लोग भी सवेरे से ही मतलब निगाहें लगाई हुई थी कि भी कुछ न कुछ कर्मचारी को मिलने वाला है। एनपीएस कर्मचारी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी इस बजट से कि भाई इसमें कुछ न कुछ हमें मिलेगा, या 2009 की नोटिफिकेशन है, या जैसे मतलब पुरानी पेंशन से संबंधित जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना है, और वो हम सब कुछ सोच रहे थे। पर जब हमने शाम को देखा कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस बजट में, तो बिल्कुल निराश हुए हैं। तभी ये निर्णय लिया गया है राज्य कार्यकारिणी द्वारा कि हम पूरे बजट सत्र में 7 मार्च से 20 मार्च तक
12 बजे से 2 बजे के मध्य हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल निराश है हम लोग। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से कि भी हम जो एनपीएस के कर्मचारी के प्रति कुछ न कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। और 7 तारीख से लेकर 20 मार्च तक प्रतिदिन हमारे जो कर्मचारी है वो धरने पे बैठेंगे। यह कहना है भाई हमारे नारायण सिंह हिमराल जी का। जी मैम, देखो बात इसमें ऐसा है कि हम लोग अभी चलो हमारा ये निर्णय था राज्य कार्यकारिणी जो हमारी एनपीएस जो राज्य कार्यकारिणी उनका निर्णय था कि अगर बजट सत्र में हमारे एनपीएस के कर्मचारियों को मतलब नहीं कुछ मिलता है या कोई घोषणा नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और कंटिन्यू करेंगे। और आने वाले समय में मतलब एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ ये कर्मचारी महासंघ जा रहा है और जिसमें कि हमारे पूरे मतलब हिमाचल के जितने भी कर्मचारी इसमें काफी सारे संख्या में भाग लेंगे। जी, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। सबसे जरूर बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो है ये आंदोलनकारी व्रत आपने शुरू किया है और एक बड़ी उम्मीद थी बजट से, अगर हम बात करें नई जो पेंशनर कर्मचारी है इनको, लेकिन क्या वो उम्मीद पर वो बजट खरा उतर पाया है या फिर उम्मीदों पर पानी फिर गया है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपने परिचय के साथ बताएं। मैं चेतराम बंसल, जिला शिमला प्रेस सचिव। मैं सिटी चैनल न्यूज का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के पेंशन विहीन जो लगभग 1 लाख के करीब हमारे जो कर्मचारी है वो त्रस्त है, आक्रोशित है। और उन सभी कर्मचारियों का कहना है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने अपने लिए ये बजट किया है और अपने जो इनके भत्ते थे इसके लिए ही इन्होंने ये बजट का आयोजन किया। कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया गया। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो पेंशन विहीन कर्मचारी है जो वर्षों से अपनी एक पुरानी पेंशन मांग को लेते आ रहा है और केंद्र की अधिसूचना जो 2009 में केंद्र द्वारा लागू की गई है वो हिमाचल प्रदेश में अभी तक नहीं लागू की गई है। हमारा जो भी कर्मचारी डेथ होता है उसका परिवार आज फुटपाथ में आ जाता है। इन्हीं कारणों से हमारी जो ये अधिसूचना 2009 की थी इसकी आस हमारा यह कर्मचारी लगाए बैठा था कि कम से कम हमारी जो केंद्र की जो अधिसूचना है उसको तो लागू इस बजट में किया जाएगा। लेकिन हमारा जो कर्मचारी है आक्रोशित है और बहुत ही निराश है कि हमारे लिए इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। बिल्कुल, आपने जो है ये कहा कि एक अधिसूचना जो है वो जारी हुई थी 2009 की अधिसूचना है जिसमें अगर जो परिवार है या उसकी डिसेबिलिटी अगर हम कहें या फिर मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है तो उसे पेंशन जो है वो लगती थी, लेकिन वो उस पेंशन का भी जो है वो प्रावधान नहीं हो पा रहा है। आस लगाए बैठे हैं, बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं ये कर्मचारी। और ये कर्मचारी इतने ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बताना चाहूंगी भारत देश के लगभग ना जाने कितने ही लाख जो है कर्मचारी इस नई पेंशन स्कीम ये जो कर्मचारी महासंघ है इनके साथ जुड़ा हुआ है और मांग सिर्फ यही कर रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। लेकिन आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगे कि क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि सरकार जो है जो भी निर्णय लेती है, हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार जो भी निर्णय लेती है क्योंकि सरकार का ये कहना होता है कि हम जनहित के लिए, जन सुविधाओं के लिए निर्णय लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो निर्णय लिए हैं नई पेंशन स्कीम ये जो निर्णय है या फिर आप जो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करो, क्या लगता है सरकार ने ये निर्णय गलत लिया, कि जन विरोधी निर्णय है? ये मैं आपको जानना चाहूँगी। जी मैम, बिल्कुल जन विरोधी निर्णय है ये। अगर आप एनएसडीएल की साइट पर जाकर देखेंगे तो 86 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश हर महीने दे रही है एनएसडीएल को। एनएसडीएल कौन है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चला रहा है इस टाइम। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एसबीआई, पीएनबी और बड़े बड़े बैंक से लोन लेती है। हमारा पैसा इनकी शेयर मार्केट के माध्यम से वहां पे जाता है, लगता है, और ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दे रहे हैं हमारे पैसे से। अभी मैं एक जिक्र करूंगा, ILFS एक कंपनी है जो 60 कंपनियों का समूह है और इस कंपनी ने बहुत लोन लिया 2018 तक और 2019, 20, 21 का जो इनका बैलेंस शीट है उसमें इन्होंने लॉस शो कर दिया। एक पैनल बना दिया गया और वो 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा रहा है। अब ये जो पैसा है कहीं ना कहीं इन्होंने बैंकों से लिया है, वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, युवा। हम सोचेंगे एक दिन 2 दिन हमारे थोड़ी टेंशन रहेगी, फिर बाद में हम इस चीज को भूल जाएंगे और एक कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो बरी हो जाएगी उस कर्ज से। तो ये इन्होंने एक सिस्टम चला रखा है, इसमें क्या जनहित है? दूसरा, इस टाइम 5,000 करोड़ रुपए अभी तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट दे चुकी है एनएसडीएल को, कॉर्पोरेट सेक्टर को। आज हमारा एक कर्मचारी मरता है, उसके पास उसको 500 रुपए भी नहीं पेंशन लग रही है। और दूसरी तरफ
धड़ाधड़ पैसा दिया जा रहा है इस कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं अगर सब एक आम आदमी भी अगर इस विषय में सोचेगा तो उसे भी दिख जाएगा कि ये क्या जनहित है। अभी तक ये जो हमारी बातें हैं ये अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक जब पहुंचेगी तो हर व्यक्ति जागेगा और हर व्यक्ति हमारे साथ इसमें जुड़ेगा, चाहे वो एनपीएस कर्मचारी हो चाहे ना हो, क्योंकि जनहित का मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ देने का मुद्दा है। अब एनपीएस जो है महासंघ है आपका, क्या मांग करती है सरकार से, क्या चाहती है, और अगर सरकार इस ओर आपकी ओर नहीं सकारात्मक रवैया दिखाती है तो अब ये कर्मचारी महासंघ क्या कदम उठाने वाला है? देखिए मैम, ऐसा है कि हम तो कर्मचारी अपने मर्यादाओं में रहकर इनको लगने लगा है कि पेंशन एक हमारा जो हक है वो हक नहीं है, एक कृपा है हम, और इसीलिए इन्होंने बोला कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, जो हमें बिल्कुल भी है वो पसंद नहीं आई उनकी ये बात, क्योंकि 2013 के एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट जज राधा कृष्णन ने भी ये माना है कि जो ये पेंशन है ये एक हमारी जो है ये अधिकार है आर्टिकल 300 और आर्टिकल 21A के तहत। ये हमारा कोई कृपा नहीं है किसी के हमारे ऊपर, जो हम एक फेथफुली काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उसका जो अंश हम उनके पास रखते हैं वही हमें पेंशन के रूप में बाद में वापस मिलता है। तो सबसे पहले तो सरकार की जो ये धारणा है ये गलत है कि ये हमारे ऊपर उनकी कृपा है, ये कोई कृपा नहीं है, ये हमारा हक है। दूसरे, उनको धीरे धीरे ये लगने लगा है, क्योंकि हम संवाद के माध्यम से उनसे बात करें तो उन्हें ये लगता है कि कोई बात नहीं, कर्मचारी हैं, इनको हम दबा लेंगे, ऐसा नहीं है। कर्मचारी एकजुट हो रहा है, संघर्ष के लिए आगे आ रहा है, और धीरे धीरे अभी तक हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चलो कर्मचारियां, इसलिए हम उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से सरकार चाहती है, पर ऐसा नहीं होने वाला अब आने वाले समय में, क्योंकि हमारा एक एक कर्मचारी जब मरता है तो उनका परिवार हमसे प्रश्न करता है कि हमारा क्या कसूर था। यही कि हमारा पति या हमारा भाई या हमारा पुत्र 2003 के बाद नौकरी लगा, तो हमें उनको, क्योंकि हम पदाधिकारी हैं, जैसे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को हर बात का जवाब देना पड़ता है, वैसे हमें भी अपने 1 लाख कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के अंदर और 60 लाख कर्मचारियों को पूरे भारतवर्ष के अंदर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण पदों पर हैं। और जब वो जवाब हमें उन्हें देना होता है तो हमें कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव उनके पास लेकर जाना होता है, और जो कि हमें सरकार से संवाद के माध्यम से वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। इसलिए हमें संघर्ष को और तेज करेंगे, और अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो निर्णय ही राज्य कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक होगी एक अच्छा निर्णय लेकर हम उनके सामने जाएंगे, जिससे पुरानी पेंशन बहाल हो। नई पेंशन ये जो स्कीम की कर्मचारी महासंघ के जो सदस्य हैं, इनका ये कहना है कि नहीं कुछ और मांगते, हम तो सिर्फ अपना एक हक मांगते। अब सरकार को इस ओर तो ध्यान देना होगा कि अपना हक मांग रहे हैं। अब सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेगी आगामी समय बताएगा, लेकिन और भी पूछेंगे, जानेंगे लोगों से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी बताएं, आज के इस व्रत आंदोलन के बारे में क्या? ये व्रत आंदोलन जो है हमारा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अभी जैसे विधानसभा बजट आपको पता है कि हमने एक शांतिपूर्ण ढंग से पेंशन व्रत चौड़ाम में रखा था, और हमने सरकार से एक ही मांग की थी कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो पुरानी पेंशन बहाल करना बहुत दूर की बात है, लेकिन एक हमारा जो 2009 के सेंटर की नोटिफिकेशन है सरकार ने, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और बजट कर्मचारियों का काय का बजट है। एक तरफ सरकार बोलती है कि कोरोना काल में जो कोरोना योद्धा थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो हेल्थ वर्कर थे, चाहे वो पुलिस कर्मचारी थे, जिन्होंने सड़कों पे अपनी जान को रिस्क में लेके जो है काम किया, आज की डेट में आज उनके कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जो मंत्री एमएलए, जो हमारे बड़े बड़े नेता जो कोरोना काल में घरों में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो पेंशन भत्ते जो उनकी कटौती हुई थी उनको अपना बहाल कर लिया। तो ये तो बड़ा शर्मनाक बजट है मैम, इसमें तो कर्मचारियों को बिल्कुल निराश किया गया है। इसमें हमारी तो कोई हमारी जितनी मांगे थी, एक मांग को इवन हमारा डीए जो है 1.5 साल से उन्होंने बंद कर रखा है, उसकी तरफ भी तो एक मतलब ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने महंगाई नहीं बढ़ाई है। 1.5 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ जमीन से आसमान तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो हमारा डीए है वो 1.5 साल से हमारी सैलरी वही के वही है, 1 रुपए में बढ़ोतरी नहीं हुई हमारे में। जी क्या कहना चाहेंगे व्रत आंदोलन के बारे में जल्दी तक? आंदोलन बिल्कुल ये कर्मचारियों का है, इसलिए किया गया है कि सरकार ने बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है कि बजट में 1 रुपए का भी कोई फायदा कर्मचारियों को नहीं दिया है, और इसलिए हमें व्रत करने पड़ रहे हैं। अफसोस इस बात का है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, और लगता नहीं कि सरकार जो है कर्मचारी हितैषी है। तो मेरा यही कहना है कि ये निरंतर होगा। अगर सरकार कर्मचारियों के हक की बात नहीं करती है, कर्मचारियों को ढंग से नहीं सुनती है या इसका समाधान नहीं निकालती है, तो कर्मचारी फिर से सड़क पे आएगा और पूरे दमखम के साथ अपनी पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है इस पर जो है डट करके इसे वापस लेगा। ये मेरा कहना है। जी क्या कहना चाहेंगे? पेंशन रद्द किया, आप सब उसके साक्षी हैं। हमारे पुलिस के भाई यहाँ हमारे बीच हैं, हो सकता है कोई सीआईडी का बंधु यहाँ कोई हो, या अभी अभी मीडिया के लोग यहाँ से गए, तो सभी के सभी लोग जो हैं वहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने देखा कि जितना डिसिप्लिन हमारे संगठन ने वहाँ दिखाया, जितनी ईमानदारी से हमारे लोग वहाँ बैठे रहे, और इस आंदोलन का बताया सरकार को, एक संदेश दिया कि आंदोलन हम बहुत बहुत सूझबूझ से और बहुत ही अपने एक जो हमारी संस्कृति है, अपनी संस्कृति के हिसाब से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
हमने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप 6 मार्च को जो बजट रखेंगे उसमें पुरानी पेंशन बहाली का जो आपने खुद वादा किया है, आप हमारे बीच आए, कर्मचारियों के बीच आपने खुद कहा कि मैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन करूंगा। आपने खुद कहा कि डेथ एंड डिसेबिलिटी की जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार की उसको मैं हिमाचल प्रदेश में लागू करूंगा। आप खुद मैनिफेस्टो के सदस्य थे, आपने खुद अपने मैनिफेस्टो में डाला, लेकिन आप फिर क्यों सरकार को, क्यों कर्मचारियों को निराश किए जा रहे हैं? आपने कोविड काल में कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया, आपने कर्मचारियों को कोविड काल में जो है एक दिन का कर्मचारियों का वेतन काटा। कर्मचारियों ने हर्ष आपके निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय देश और प्रदेश के ऊपर पूरी जो मुश्किलें थी, कर्मचारियों ने उन मुश्किलों में सरकार का साथ देने के लिए जो है दिल खोल कर कर्मचारियों ने सरकार का साथ दिया। आपके जो विधानसभा के सदस्य कुछ साथी थे, उन्होंने खुद से जो स्वैच्छिक रूप से जो अपने जो वेतन था वो जो कोविड महामारी के दौरान जो है वो स्वेच्छा से दिया। लेकिन आपने पिछले कल क्या किया? 6 मार्च आपने उनका सबका वेतन जो बहाल किया और उनको सबको आप वेतन देने जा रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है उन विधायकों के ऊपर जिन्होंने पहले अपना वेतन दान किया और वो अब वापिस